दोस्तों, एक कहावत है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जो आज मैं खबर दिखाने जा रहा हूं उसमें शायद वो ऊंट कांग्रेस है और वो पहाड़ समाजवादी पार्टी। क्योंकि पिछले बरस के अक्टूबर के महीने में ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहा था कि अरे छोड़िए, कौन अखिलेश वखिलेश। और देखिए, इस बरस अक्टूबर के ही महीने में कांग्रेस पार्टी को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एक ऐसा फैसला लेना पड़ा है जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की हेकड़ी समाजवादी पार्टी ने निकाल दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहा, उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे तो ईवीएम मशीन पर आपको कहीं भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नजर नहीं आएगा। यानी 9 की 9 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ी जाएंगी। इसने साफ जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस समझ गई है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपने वजूद को जिंदा रखना है तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन जरूरी है, शायद मजबूरी भी। आज पूरी एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हाल ही में मैंने आपको खबर दिखाई थी कि महाराष्ट्र पहुंचे थे अखिलेश यादव और अखिलेश यादव ने वहां जाकर दावा ठोक दिया था कि उनको कितनी सीटें चाहिए। 12 सीटों का दावा कर रहे थे कि 12 सीटें तो कम से कम मिलनी चाहिए। और इन सब के बीच लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये इंडिया गठबंधन टूट जाए। लेकिन इसका एक आधार बैलेंस रखने के लिए शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश यादव के सामने सरेंडर कर दिया है। मैं ताजा बयान सुनाऊंगा, लेकिन इस ताजा बयान की कहानी रोचक हो तो वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए रोचकता के लिए सबसे पहले दिग्विजय सिंह साहब का, माफी चाहूंगा कमलनाथ साहब का एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले बयान सुनिए। ज्यादा जीतेंगे सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो ये 20 अक्टूबर 2023 यानी पिछले बरस के अक्टूबर के महीने की 20 तारीख का बयान है। बयान इसलिए था, ये मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था। मध्य प्रदेश चुनावों में चूंकि इंडिया गठबंधन की तब तक रूपरेखा तैयार हो चुकी थी, नीतीश कुमार उस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, वो भी लोग लगातार मुलाकात कर रहे थे। तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे थे, अखिलेश यादव भी कभी चंद्रबाबू नायडू से कभी किसी और से मुलाकात कर रहे थे और इसके आधार पर इंडिया गठबंधन की मजबूत नींव रखी जा रही थी। लेकिन अचानक से ऐलान होता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों का। कमलनाथ, उनको ये लग रहा था कि इंटरनल सर्वे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी से नाराज चल रही है। क्योंकि बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर बनी बनाई सरकार को गिरा दिया और जनादेश का अपमान किया है। वो इस भ्रम में बैठे हुए थे, वो अपने आप ही टिकट फाइनल कर रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। अखिलेश यादव लगातार दावा भी ठोक रहे थे और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया था, क्योंकि लगातार देर कांग्रेस की तरफ से हो रही थी। तब तवज्जो अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को नहीं दी जा रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में बैठे किसी नेता ने उनके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, लेकिन हाँ, कमलनाथ का उस वक्त बयान आया था, जो बयान मैंने भी आपको सुनाया। पत्रकारों ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जब अखिलेश यादव का नाम लिया, वैसे ही कमलनाथ ने, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, अरे छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। यह अपने आप में बयान भूचाल लाने वाला था। अखिलेश यादव उखड़ गए थे, नाराज हो गए थे। उसके बाद याद दिलाने लगे थे कि यूपीए की सरकार जब हुआ करती थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार गिर जाती अगर वक्त रहते नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने सपोर्ट न किया होता। तमाम चीजें रसाकसी चल रही थी। रसाकसी इस कदर तक आ गई थी कि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह के उत्तर प्रदेश में गठबंधन से इनकार करने लगे थे अखिलेश यादव। लेकिन लोकसभा चुनाव आने से पहले ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन होता है और बेहतरीन तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनती है। 240 बीजेपी, 99 कांग्रेस और उसके बाद 37 सीटों के साथ देश की तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनती है। अब इन सब चीजों के बीच जब काल चक्र चला है तो हालात क्या हो गए हैं, पहले मैं सुनवाने जा रहा हूं। सुनिए अब क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, वही कांग्रेस जो कह रही थी छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो बाकायदा उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इसे ट्वीट भी किया गया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उसमें यह बताया भी गया कि हाँ भाई, हम ये करने जा रहे हैं, हमारे 9 प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे, 2 कांग्रेस के होंगे, 7 समाजवादी पार्टी के होंगे। लेकिन जो 2 कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे वो भी साइकिल के सिंबल यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। यानी कौन अखिलेश वखिलेश, एक साल में कम से कम कमलनाथ को पता लग गया होगा। एक तो मध्य प्रदेश में करारी हार और उसके बाद हालात ये कि
देश की तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। यूपी कांग्रेस ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं है। आप समझिए, इनकी एक एक शब्दावली को पढ़िएगा। जब हेकड़ी निकलती है तो क्या क्या बोला जाता है। मैं इसी शब्दावली का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बार बार अपने नेताओं को समझाने की जरूरत जब राहुल गांधी को थी, उस वक्त राहुल गांधी ने कमलनाथ को नहीं रोका था। अगर उसी वक्त रोक लिया जाता तो यकीन मानकर चलिए मध्य प्रदेश में नतीजे भी कुछ और निकलते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आगे क्या लिखा है, यह समय संविधान और भाईचारे की रक्षा करने का है। ठीक है, इसे ध्यान में रखकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे, यानी कि हम किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे उन्होंने बता दिया है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया और क्या लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 सीटें विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। यानी दोनों ही तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर यह नहीं कि साइकिल सिंबल पर ही इंडिया गठबंधन के 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। ये कहानी मैंने आपको क्यों दिखाई, क्यों बताई, मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल वक्त का पहिया कैसे घूमता है ये समझना और जानना बहुत जरूरी है हर एक राजनीतिक दल के लिए। और ये राजनीतिक दल चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि तब जब तक पावर में रही कांग्रेस, उसने हमेशा छोटे दलों के साथ यही व्यवहार किया है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी भी कुछ इसी तरह का व्यवहार अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ करती रही है। जब जब कोई इंसान पावर में होता है उसको लगता है कि वही सर्वे सर्वा है, लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छों को चित कर देता है। जिस अखिलेश को पहचानने से, जिस अखिलेश वखलेश करते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस के नेता, आज वही समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। खैर, खबर मैं आपको आगे दिखाता हूं। इसी से जुड़ी जो खबर छापी गई है, TV9 ने खबर छापी, उम्मीदवार और सिंबल दोनों सपा के होंगे। यूपी उपचुनाव में गठबंधन पर कांग्रेस का बयान। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद अब कांग्रेस का आधिकारिक बयान सामने आ गया है। यूपी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि यूपी में कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, सभी सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सपा के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। यानी एक तरफ जो 2 सीटें दी गई थी, उस पूरी 2 सीटों को भी सरेंडर कर दिया है। मैंने कहा आपसे ईवीएम में नजर नहीं आएंगे। समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाना है। इंडिया गठबंधन बैनर तले कांग्रेस ये समझ गई है कि अगर उसे महाराष्ट्र और झारखंड में शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी बगावत के या बिना किसी रसाकसी के चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं उसे त्याग करना होगा, और यह त्याग अखिलेश यादव के लिए करना ही पड़ा। नमस्कार।